चाहे कोई अपने आप को कितना ही बड़ा भक्त मानता हो, वो सवेरे से लेकर शाम तक जितने भी काम करता है, उन काम का आरंभ ही वो प्रभु के नाम से करता है। चाहे कोई कितने ही ऊंचे कुल का हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा धनी हो, चाहे उसकी कितनी ही प्रतिष्ठा हो, कितना ही उसके पास धन हो, परंतु यदि वो नवदा भक्ति को नहीं जानता, जो भगवान श्री राम जी ने माता सबरी को बताई थी, तो फिर उसे भक्त कहना शायद उचित नहीं होगा। क्योंकि नवदा भक्ति में से यदि एक भी भक्ति कोई भी इंसान कर ले तो उसका पार होना बिल्कुल संभव है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो इस वीडियो में नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करने का आज विचार है। वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाला है और जो जो भी अपने आप को भक्त मानते हैं, चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुए हों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि भक्ति वास्तव में क्या है। प्यारे भाई बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हमें सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि भगवान से प्रेम करने का एकाधिकार ना किसी जाति विशेष को है, ना किसी संप्रदाय विशेष को है, ना किसी अमीरी से इसका संबंध है, ना गरीबी से इसका संबंध है, ना पढ़ाई लिखाई से इसका संबंध है, ना काले गोरे से इसका संबंध है और ना ही किसी धर्म से इसका संबंध है। दरअसल प्रभु से प्रेम का संबंध केवल और केवल भक्ति है। यानी एक भक्त जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, इस बात से कोई मतलब है ही नहीं। प्रभु स्वयं कहते हैं, मानहु एक भक्ति कर नाता। हे शबरी, मेरा संबंध तो केवल और केवल भक्ति से है। व्यक्ति कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, मुझे उससे कोई तात्पर्य है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। बस वो मुझे प्रेम करे, बस मेरी भक्ति करे। और ऐसा कहते हुए भगवान आगे कहते हैं, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, जल बिन बारिद देखिए जैसा। हे शबरी, जो भक्तिहीन इंसान है वो बिल्कुल ऐसा ही शोभाहीन है जैसे बादल पानी के बिना। चाहे वो व्यक्ति संसार में कितना ही गुणी हो, कितना ही धनवान हो, कितने ही बड़े कुटुंब कबीले वाला हो, कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही यशस्वी हो, कितना ही गुणों से भरा पड़ा हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही ख्याति प्राप्त हो, बावजूद इसके यदि वो मुझसे प्रेम अर्थात भक्तिहीन है तो उसकी दशा बिल्कुल पानी के बिना बादल के जैसी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान ने सबरी से कहा, है माता, पहली भक्ति तो संतों का संग ही है। अर्थात जब कोई बड़भागी जीव अपनी समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके, समस्त प्रवृत्तियां अर्थात जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अर्थात जाति पाति कुल और धर्म की बड़ाई करने का परित्याग करके, अर्थात ये सोचकर कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो लेना देना केवल और केवल प्रभु भक्ति से है। धन बल परिजन गुण चतुराई, जो इनका भी परित्याग कर देता है और मेरी शरण अर्थात किसी सच्चे सतगुरु की शरण में चला जाता है, तो फिर वो प्रथम प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। अर्थात प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जहां कहीं भी मेरी कथा प्रसंग आदि चलती है, वहां पहुंचकर जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है, उनमें मग्न हो जाता है, जो मेरी कथाओं को सुनता है, उनमें वो भाव विभोर होकर के डूब जाता है मेरी कथाओं में। रति अर्थात मेरी कथाओं से उसे प्रेम हो जाता है। ऐसा भक्त दूसरी प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। और तीसरी प्रकार की भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान मान से रहित, अभिमान रहित होकर जो गुरु के चरणों की सेवा करता है, वो मेरी तीसरी प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। इस तीसरे प्रकार की भक्ति में
मान का खंडित होना बहुत जरूरी है, अर्थात उसे जरा भी अभिमान ना रहे इस बात का भी कि मैं गुरु के पद पंकजों की सेवा कर रहा हूं। और हे शबरी, चौथी भक्ति के बारे में सुन। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, भरे हूं सुमानस सुथल थिराना। अर्थात जब कोई भक्त इस राम कथा से अपने हृदय को भर लेता है, अर्थात ये जो राम कथा रूपी जल बरस रहा है गुरु के मुख से, उस जल को अपने हृदय में इकट्ठा करके रख लेता है, तब हे माता शबरी वो मेरी चौथी प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। जो मंत्र में विश्वास करके उसका सिमरन करता है वो पांचवी प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। ये बात भगवान कहते हैं, परंतु मानस रहस्य में संत इसका और विस्तार से वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब जो मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसे मुमुक्षु कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पीछे बताई गई चारों प्रकार की भक्तियों से संपन्न हो जाता है, तब गुरु देखते हैं कि इसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती है। अब ये ज्ञान प्राप्त करने का पात्र है तो सदगुरु उसे मंत्र देते हैं, सिमरन मंत्र देते हैं, और सदगुरु से उस सिमरन मंत्र को प्राप्त करके वो उस पर दृढ़ विश्वास करता है और दृढ़ विश्वास करके उसका सिमरन करता है। और ये बात वेदों के द्वारा प्रमाणित है। हे शबरी, वो मेरी पांचवी प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। और छठी प्रकार की भक्ति, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात जो व्यक्ति अपने क्रूर स्वभाव का दमन कर लेता है, अर्थात अपने स्वभाव को चेंज कर लेता है, उसके अंदर शीलता आ जाती है, शीतलता आ जाती है, मधुरता आ जाती है उसके स्वभाव में, और कठोरता वो उसे निकाल करके फेंक देता है और सदा बुरे कार्यों से या अत्यधिक कार्यों से, जो अनावश्यक कार्य होते हैं उन कार्यों से जो निग्रह प्राप्त कर लेता है उनको वो नहीं करता, उन्हें परे हटा देता है और साधु संतों के मुख से हरि कथा सुनता रहता है, अपने स्वभाव को बदल लेता है। वह मेरी छठवीं भक्ति कर रहा होता है। सातवें सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं कि इस समस्त जगत को मुझ में ओतप्रोत जो देखता है, मुझसे अधिक जो संत को मानता है, वो मेरी सातवीं प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। यहां सदगुरु की महिमा को और ऊपर बढ़ाते भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दृढ़ ज्ञान देता है, जो मंत्र देता है, वो जो संत है, वास्तव में संत तो वही है, बाकी सब तो सेवक हैं। उस संत को जो भक्त मुझसे भी अधिक मानता है, वास्तव में वही मेरी सातवीं प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। और आठवम जथा लाभ संतोषा, सपना हूं नहीं देखे परदोषा। जो व्यक्ति अपनी नेक कमाई कर रहा है, मेहनत के दम पर जो कमाता है, उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करता है और उसी में वो संतुष्ट रहता है। अधिक प्राप्त करने की लालसा जिसे नहीं रहती, और जो सपने में भी दूसरों के दोषों को देखता नहीं है, दरअसल वह मेरी आठवीं प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। यहां आठवीं प्रकार की भक्ति तक आते आते एक सरल व्यक्ति, एक निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति दरअसल संत बनने की दिशा में अंतिम पड़ाव को पार कर चुका होता है। अब उसे प्रभु में और संसार के लोगों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। वो समभाव सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब संसार को सिया राम में ही जानता है। ऐसी स्थिति में कौन होता है? ऐसी स्थिति में वही तो होता है जिसे ना जाति का अभिमान होता है, ना अपने कर्मों का अभिमान होता है, ना अपनी भक्ति का अभिमान होता है, ना पढ़ाई लिखाई का अभिमान होता है, जो निष्कपट भाव से समस्त धर्मों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा भक्त आठवीं प्रकार की भक्ति कर रहा होता है। भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य,
जो समस्त प्रकार के धर्मों का और कर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आता है। दरअसल 8वीं प्रकार की भक्ति तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति समस्त संसार से ऊपर उठ जाता है। और 9वीं प्रकार की भक्ति के बारे में समझाते हुए भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी ही हरस न दीना। स्वभाव से सरल होना अर्थात किसी से भी कठोर व्यवहार ना करना, मन से निश्चल होना अर्थात किसी के प्रति भी मन के अंदर कपट वाला भाव ना हो। अयोध्या वासियों को समझाते हुए उत्तरकांड में भी भगवान ये बात कहते हैं, सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सदा ही संतोष में रहना, हृदय में सदा मेरा भरोसा रखना अर्थात कैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। प्रभु है ना, सबका जब इन्होंने भला किया है, सबको जब इन्होंने आनंद दिया है तो मुझे भी देंगे ना। ऐसा भाव सदा मन में रखना और किसी भी परिस्थिति में विषाद ना करना, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, कैसी भी अवस्था हो, हर अवस्था में एक रसान रहना। भगवान कहते हैं, शबरी इन 9 प्रकार की भक्तियों में जो मेरी एक भी भक्ति को प्राप्त कर लेता है वो अंततः मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है अर्थात मैं उसे चाहने लगता हूं। हे प्रिय भाइयों बहनों, जिसे प्रभु चाहने लगे फिर उसे किस चीज की आवश्यकता है, फिर तो उसके वारे न्यारे हैं। प्रभु कृपा जो प्राप्त करना चाहते हैं वो इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक प्रकार की भक्ति कर लें। और यदि जिसने 9 या 9 की 9 भक्तियों को प्राप्त कर लिया है फिर तो उसके कहने ही क्या है। ऐसे भक्त तो बिरले बिरले ही होते हैं, शिवरी जैसे, हनुमान जी जैसे। हम जो कलयुगी जीव हैं, हम जैसों के लिए तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए, इन नवदा भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने चरण तो बढ़ाने ही चाहिए, अपने हाथ तो फैलाने ही चाहिए प्रभु के सामने। जो ऐसा कर लेता है दरअसल वो भक्त बन जाता है, और जो भक्त बन जाता है वही तो प्रभु को प्यारा हो जाता है। तो कौन नहीं चाहता कि प्रभु का प्यारा बने। आप भी चाहते होंगे निश्चित रूप से। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगाने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।